बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संजय राउत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दे दिया है और इस करारे जवाब में उन्होंने कहा है कि सौतेली मां बनकर ही सहारा दिया होता तो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से वापस ना आते। एक भूखा बच्चा भी मां को ढूंढता है। तो प्रवासियों पर संजय राउत ने दरअसल आपको बता दें कि एक लेख लिखा था। संजय राउत को सीएम योगी ने अब करारा जवाब दिया है, जहां प्रवासियों पर संजय राउत ने सामना में लेख लिखा और सीएम योगी ने अब ट्वीट करके उस पर एक प्रहार किया है। तो अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर हो गए। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ नहीं करेगी। अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहे। संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। तो एक लेख लिखा गया था, दरअसल आपको बता दें, और ऐसे में अब ये ट्वीट यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया है संजय राउत के उस लेख को लेकर, जहां पर करारा प्रहार किया गया है, करारा जवाब दिया गया है और बताया गया है कि मां न बनकर कम से कम सौतेली मां बनकर ही उनका सहारा यहां पर बना जाता। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर ये लेख लिखा गया था, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अब अपनी जन्मभूमि में जब प्रवासी आ गए हैं तो ऐसे में उनको किसी भी चीज की कमी यहां पर नहीं होने दी जाएगी। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ देखा जाए तो छलावा ही मिला है, लेकिन अब उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको उनके कदमों में खड़ा किया जाए। तो एक ये ट्वीट यहां पर संजय राउत को लेकर जो करा गया है, दरअसल प्रवासी मजदूरों को लेकर यहां पर देखा जाए तो संजय राउत ने एक लेख लिखा था सामना में और उस लेख को ही लेकर यहां पर ये जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ का संजय राउत को मिला है। प्रवासियों पर संजय राउत को कड़ा यहां पर जवाब दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, प्रवासियों को लेकर शुरुआत से ही देखी जाए, जब से प्रवासियों को लाने के इंतजाम तमाम सरकारों की तरफ से की जा रहे हैं, तब से ही काफी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी को किसी पर थोप रहा है तो कोई किसी की जिम्मेदारी को समझ नहीं रहा है। ऐसे में अब सामना में लिखा गया ये लेख कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर जिस तरह से छल किया जा रहा है वो सामने आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अब आप इन श्रमिकों की चिंता ना करें। कर्मभूमि समझकर वहां पर काम किया था, लेकिन सरकारों ने उन्हें छल किया। ऋतु, ये जो आज सामना में संपादकीय लिखा गया है संजय राउत द्वारा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश की सरकार को बिना नाम लिए हुए हिटलर शाही का जो एक उपनाम दिया हुआ था, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें एक बात, एक कहावत है ऋतु, वो हम यहाँ जरूर कहना चाहेंगे, सूप तो सूप छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। शायद संजय राउत को ये कहावत का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन मतलब उनको मालूम होना चाहिए। शिवसेना वही है, इसका चरित्र वही है जो लगातार उत्तर भारतीयों को खदेड़ती रहती है, उनके साथ मारपीट करती रहती है, उनके साथ हिंसा करती रहती है। ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर कर रही है, बहुत एक आइडियल प्रस्तुत कर रही है पूरे देश के सामने। एक प्रवासी कमीशन बन चुका है, शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है। प्रवासी आयोग है, उसमें 95 तरह की काबिलियत रखने वाले लोगों का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। उनको पूरी तरह से नौकरियां दिलाई जाएंगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार ले चुकी है। अगर इसकी जानकारी संजय राउत को होती तो शायद वो ये संपादकीय ना लिख पाते। दरअसल वो राजनीति कर रहे हैं, लगातार राजनीति चल रही है। उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कश्मीरी पंडितों का कि कश्मीरी पंडित आज तक वापस नहीं लौट पाए हैं, जबकि ये मुद्दा रहा है भाजपा का, वगैरह वगैरह। उन्होंने कुल मिलाकर के एक पूरी तरह से राजनीतिक
कदम उठाया हुआ है इस लेख के माध्यम और से, आदित्य ताकि वो ध्यान आदित्य भटका से हम सके ऐसे जो कहेंगे उनके द्वारा कि कर्म किए गए अपने वहां पर से। सवाल ना जी। उठाते हुए संजय राउत ने दूसरे राज्य की सरकार को घेरा है, जहां एक अभिनेता सड़कों पर उतरकर प्रवासी मजदूरों की मदद करता है, खुद बसों से इंतजाम करवा के उन्हें उनके घरों तक भेजता है, तो वहीं सरकार आखिरकार ऐसे में कहां जाती है? सरकार कहां प्रवासी मजदूरों की मदद कर रही है? हालांकि केंद्र की सरकार की तरफ से राज्य को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसका प्रबंध कीजिए। जी हाँ ऋतु, लेकिन अगर पूरे असलियत को देखा जाए, जो भी प्रवासी वहां से पैदल आ रहे हैं या अपने साधनों से आ रहे हैं, जब वो महाराष्ट्र की सीमा को पार करते हैं तो मध्य प्रदेश में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार उनके स्वागत में खड़ी है, वहाँ के सामाजिक लोग उनके स्वागत में खड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो सामाजिक संगठन है वो भी आगे बढ़कर के इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जबरदस्त सौतेला व्यवहार उत्तर भारतीयों के साथ किया जा रहा है। उसी का रिजल्ट है कि बड़ी संख्या में एक एक मजदूर वहां से भागने को मजबूर हुआ है, वरना उत्तर प्रदेश से कोई नहीं भाग के गया कहीं पर। यहाँ जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो योगी सरकार ने बाकायदा उनके सारे इंतजाम करके उनको भेजा, चाहे वो राजस्थान के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, यहाँ पर वो भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सौतेले व्यवहार की वजह से प्रवासी वहां से भागने को मजबूर हुए, और उसके मजबूरी के बाद जब पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार असफल हुई है तो अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति अब शुरू की गई है। ऋतु जी, ऋतु अभी तक क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का जवाब वहां से आया है? संजय राउत ने कोई बयान दिया हो? क्योंकि अक्सर वो कोई भी उनको लेकर कोई बयान सामने आता है तो वो चूकते नहीं है उस बयान को लेकर अपना कमेंट करने के लिए। हाँ ऋतु, योगी ने एक करारा जवाब दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अब आप भूल जाइए, जिस महाराष्ट्र को अपने कर्मों से सींच कर महाराष्ट्र बनाया है यहाँ के प्रवासियों ने, यदि उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किया गया होता, सौतेली माँ भी दो कौर खाने को देती है, आपने वो भी नहीं किया, उससे आगे बढ़कर के आपने जो गंदा व्यवहार किया है, आप उनकी चिंता करना छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के सभी प्रवासी पूरी तरह से सुकून से रहेंगे और वो रोजगार पाएंगे इसी उत्तर प्रदेश में, उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। तो उन्होंने करारा जवाब दिया है, और उसके जवाब में अभी तक महाराष्ट्र की तरफ से, शिवसेना की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी ऋतु बिल्कुल, लेकिन अगर अभी ये जानना चाहें आदित्य, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि तमाम और राज्यों से तो प्रवासी यूपी में आ रहे हैं, लेकिन यूपी से ऐसी बहुत ही कम संख्या है जो महाराष्ट्र जा रहे हो, तो क्या महाराष्ट्र जाने के लिए उनके लिए भी प्रबंध यहाँ पर कराए गए हैं? क्योंकि ऐसे में ये एग्जाम्पल देना संजय राउत को बेहद जरूरी है। देखिए, जैसा हमने अभी ऋतु बताया कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शुरुआत में ही योगी ने स्पष्ट कर दिया था, किसी भी प्रदेश का अगर कोई नागरिक है तो हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। जिस तरह से हम अपने कामगारों को रोटी दे रहे हैं, अनाज की किट दे रहे हैं, उनका समुचित इलाज करा रहे हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर किसी गैर राज्य का यदि यहाँ पर है उपस्थित तो उसके साथ भी हम वही रखेंगे। यदि वो जाना चाहता है तो उसके भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके लिए भी योगी सरकार ने सारी जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो सारी की गई हैं। यदि उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि यदि वो जाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में तो उन्होंने भेजने की भी व्यवस्था की हुई है। लेकिन इस तरह का सौतेला व्यवहार, किसी तरह का आरोप लगाने से पहले संजय राउत को बहुत कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पर एक बात उनको और ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस राज्य का प्रतिनिधित्व योगी जी कर रहे हैं, योगी खुद उत्तर प्रदेश से नहीं आते हैं, वो उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन इस लगन और इस मन के साथ लगे हैं इस विपदा के समय पर कि अगर उनके पिता भी खत्म होते हैं तो वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं। तो उस निष्ठा के साथ लगे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह का आरोप गलत है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।